कैस्टिगोनल थ्योरम से जो उसका मेन इम्पोर्टेंस है कि क्यों कैस्टिगोनल थ्योरम को यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये बेसिकली सब, मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ सिंपल। सपोज एक कैंटिलीवर स्ट्रक्चर है, हमने कैंटिलीवर स्ट्रक्चर के लिए सपोज एक बी पॉइंट, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे हमने बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन फाइंड किया था जब यहाँ पे सिंपल एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू का लगा हुआ था। सपोज इसी जगह एक यूडीएल लगा हुआ है, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। अब पूछा जाए कि डिफ्लेक्शन एट बी फाइंड करें कि डिफ्लेक्शन बी पे क्या है। ओके, सो अब कैस्टिगोनल ने तो कहा था कि भैया इसकी पूरे स्ट्रक्चर की एनर्जी कैलकुलेट कर लो और उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो उसकी लोडिंग से, यानी कि जितनी भी उसकी लोड है उस पॉइंट पे। ओके, अब यहाँ तो यूडीएल लगा हुआ है और इस पॉइंट पे कितना लोड आ रहा है यूडीएल की वजह से, इसको एग्जैक्ट निकालना तो बड़ा मुश्किल, क्या नामुमकिन ही है। सो अब यहाँ पे क्या करें, ठीक है। तो कैस्टिगोनल ने कहा था कि जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे एक लोड होना चाहिए। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे डमी लोड लगा हुआ है ऑफ वैल्यू क्यू। ओके, दिस क्यू इज ए डमी लोड। सो डमी लोड का काम क्या होता है? डमी लोड इज जस्ट ए वर्चुअल लोड, और यू कैन से इट इज एट वर्चुअल लोड, यानी कि ये एक है भी और नहीं भी है। अब वर्चुअल का मतलब आपको पता ही है भी और नहीं भी है। सो इसका फायदा क्या होगा? हम क्या करेंगे, इस पूरे यूडीएल को सॉल्व तो करेंगे इस डमी लोड के साथ, फिर फाइनली क्या करेंगे, इस डमी लोड की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। इससे होगा क्या, डमी लोड हट जाएगा और यूडीएल के टर्म्स में सॉल्व करते हुए हमारा डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। वो मुहावरा याद है, याद नहीं आ रहा, लाठी मारो सांप भी, क्या सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे। जस्ट लाइक दैट ओनली। ओके, सो सबसे पहले हमको एनर्जी स्टोर निकालनी है, तो एनर्जी स्टोर यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI होता है। ओके, तो सबसे पहले हमको मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट निकालने के लिए वही जो पहले किया, आज से सन 72 से यही कर रहे हैं बस। टोटल डिस्टेंस L है, टेक ए सेक्शन XX, ओके, एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम B, ठीक है। अब क्या होगा, अब मोमेंट फाइंड करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा फिर से यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक यूडीएल लगा हुआ है और एक डमी लोड Q लगा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों इस बीम को नीचे झुका रहे हैं, यानी कि सैड फेस बनाने, यानी कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकलेगा। ओके, सो इस यूडीएल का जैसे मान लो W पर मीटर है, ठीक है। सो इस टोटल का बेंडिंग मोमेंट हमको निकालना है, वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये Q है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है यहाँ से, ठीक है, और ये नेगेटिव है क्योंकि नीचे कर रहा है। सिमिलरली जो W पर मीटर है वो माइनस W इंटू एक्स होगा, इंटू x/2। कैसे आया, W पर मीटर है, x डिस्टेंस में W इंटू एक्स हुआ, और इसका सेंटर कहाँ होगा, x/2 पे ही तो होगा, इसके सेंटर पे। सो मतलब ये पॉइंट लोड पे कन्वर्ट होकर इसके बाद वो होता है ना, दिस इज यूडीएल। सो दिस टोटल बिकम्स x²/2। ओके, सो ये तो हमारा बेंडिंग मोमेंट निकल गया, यानी कि m निकल गया। और बस और क्या चाहिए, अब तो हो गया। अब कौन रोकेगा हमें निकालने से। u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, q इंटू एक्स प्लस, मैं प्लस क्यों ले रहा हूँ बता रहा हूँ, W(x²/2) का होल स्क्वायर है, तो माइनस माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस का प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि। ओके, सिंपल, dx अपॉन 2EI, ठीक है। अब अगर मैं, हाँ, और लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट तो 0 से L होगी क्योंकि x 0 से लेकर बढ़ते बढ़ते L तक जा रहा है, इसलिए। अब क्या हुआ, कैस्टिगोनल ने कहा था कि
जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ पे जो लोड है उससे पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस पूरे को सॉल्व कर रहे थे, उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल रहे थे, उसको पार्शियली डिफरेंशियल कर रहे थे। बट इस केस में यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वरना आंसर ही नहीं आएगा, इसलिए सिंपल। तो डेल यू बाई डेल क्यू, क्योंकि डायरेक्ट जो लोडिंग लग रही है वो क्यू लग रही है। हमने माना कि डमी लोड है जो पूरा बी पे लग रहा है। ओके, तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब ये इंटीग्रल के अंदर इसका डिफरेंशियल होगा, यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे। भले ही बाहर इंटीग्रल है बट स्टिल हम इसका अंदर करेंगे। तो ये Q2 इंटू क्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर का करते हैं तो 2 इंटू एक्स हो जाता है ना। तो फर्स्ट इसका कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर के फंक्शन का करेंगे। सो इसके अंदर क्या फंक्शन है, एक तो q इंटू एक्स प्लस ये है, तो q के टर्म्स में कर रहे हैं, तो q के टर्म्स में एक x बचेगा। q के टर्म्स में कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट ना, x के टर्म में नहीं कर रहे, कंफ्यूज मत हो जाना। और इसका तो यहाँ कोई q है नहीं, तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, अप इंटू डी एक्स अपॉन 2EI। अब मैंने क्या कहा था, आखिर में डमी लोड को 0 कर देंगे, जो कि इस पूरे प्रॉब्लम का सबसे इंटरेस्टिंग है कि पहले तो किए फिर 0 कर दिए। तो यहाँ से हमको डिफ्लेक्शन मिल गया बी पॉइंट पे। कैसे मिल गया, एज ये 2 कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे वैल्यूज़ की 0 पुट कर दीजिए क्यू की, तो 0 से L और ये हो गया डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 2EI। ओके, सो यहाँ से हमको सिंपली ये आंसर मिल गया। और इसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है यार। इसको इंटीग्रेट कर लो, L टू द पावर 4 हो जाएगा अपॉन 4 इंटू 2 8EI। सो बस ये हो गया हमारा डिफ्लेक्शन। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, थोड़ा करते रहना। ओके, सो दिस इज द डिफ्लेक्शन।